हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज पढ़ने वाले हैं हम कोई नई कवित्री के विषय में। वो कवित्री कैसी नहीं, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई और भी कई कवित्रियों को शायद पढ़ लिया होगा, पर ये ललित दत्त नाम की जो कवित्री हैं, ये कौन है? तो इनके द्वारा जो रचना की गई है, जो पद लिखे गए हैं, उनको कहा गया है वाक। और वाक ही आप पढ़ने वाले हैं अपने ही पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में पाठ 10 में। तो ये वाक और यहाँ पर दी है कवित्री। तो इनका ज्यादा कोई परिचय नहीं है, ज्यादा इनके प्रमाण नहीं है, इनकी रचनाओं के ज्यादा प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी ये नाम नया है। तो आइए देखते हैं पहले इनका परिचय। तो ये कवित्री परिचय क्या है? कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री है ललित दत्त। का जन्म ये कहाँ की है? कश्मीरी भाषा को जानने वाली है। कश्मीरी भाषा की प्राचीन और लोकप्रिय, मतलब उस तरफ तो लोगों को अधिक प्रिय है ये। लगभग इनका जन्म जो हुआ, लगभग दिया है, मतलब ये भी प्रमाण में या फिर यूं कहें तो मान्यता के अनुसार है, कोई कंफर्म नहीं। तो लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास में हुआ था। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा ना, इनके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं है। कुछ किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां मतलब कुछ अलग अलग अफवाहें या अलग अलग बातें या अलग अलग लोगों के विचार, किंवदंतियां से पता चला है कि उन्हें सलारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। सलारिफा नाम, ऐसे नाम भी उनके रखे गए हैं ललित दत्त नाम के अलावा। तो ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी लोकाचार है, ऐसा लोगों ने बोला है। तो इस तरीके से इनकी है कि कश्मीरी भाषा की ये प्राचीन लोकप्रिय कवित्री हैं। लगभग 1320 ईस्वी में इनका श्रीनगर के पास, वो स्थान भी नहीं एक्चुअल दिया गया है। तो इनके बारे में कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि इन्हें सलारिफा के नाम से भी जाना जाता है, और ज्यादा इनके बारे में प्रमाण नहीं है। इनकी रचनाओं का भी कोई प्रमाण नहीं है। उनके सैकड़ों वाक, मतलब कई सैकड़ों वाक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ मौखिक रूप में ही मिलते हैं। कोई एक मौखिक रूप से ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलेगा, लेकिन लिखित प्रमाण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गए तो लोगों ने उसको लिखा फिर, लेकिन ये बोले गए हैं इन्हीं के, मतलब इनके ही द्वारा रचे गए हैं। काव्यगत इनकी विशेषताएं क्या है? तो ललित दत्त ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर, मतलब धर्म की जो संकीर्णता है, धर्म में जो हम संकुचित हो जाते हैं, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। वो कह रहे, जैसे उन्होंने भी बताया, कबीरदास जी ने भी, कि धर्म की संकीर्णता, मेरा धर्म महान तुम्हारा धर्म का कम, मेरा तीर्थ क्षेत्र महान उनका कम। इन बातों से ऊपर उठकर उन्होंने सीधे भक्ति पर जोर दिया था कबीरदास जी ने। ललित दत्त जी भी यहीं पर जोर देती हैं कि ईश्वर भक्ति पर जाइए। ईश्वर के प्रेम को ही उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक, जैसा कबीर का नाम फिर आया, कबीर ने जैसे धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, जबरदस्ती पूजा पाठ, कर्म विधान, त्याग, व्रत, तीर्थ यात्रा, इन सभी को उन्होंने पाखंड के तौर पर बताया कि ये दिखावा मत करो, ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने अंदर से प्राप्त करो। ठीक यहाँ पर भी कवित्री ने उन्हीं के समान बाहरी आडंबर को, धार्मिक आडंबर जो होते हैं, उनका विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग कर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती है। वो कहती है कि जो मध्य का मार्ग है, मुझे नहीं चाहिए ये पर्वत और ये पर्वतों पर जाना और यहाँ पर ये त्याग व्रत ये और ये पूजा पाठ, नहीं, इसका बीच का रास्ता निकालिए। बीच का रास्ता निकालिए मतलब अपने अंदर से ईश्वर को याद कीजिए। उस पर उन्होंने, उनकी प्रबल इच्छा रही है और इसी बात पर उन्होंने जोर दिया है, पाखंडों की ओर नहीं। ललित दत्त की रचनाएं वाक शैली में है। उनके लोक जीवन के तत्व मतलब जो जीवन के जो सही मूल्य हैं, संसारिक जीवन के, वो भाव उसमें निहित है। इनकी रचनाएं पंडिताओं, संस्कृत, फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है, मतलब बोझिल नहीं मतलब दूर नहीं है। इनकी भी रचनाओं में हमें संस्कृत और फारसी शब्द मिलते हैं। पंडिताओं मतलब सदुकड़ी भाषा जिसे हम कहें, वो भी प्राप्त होती है। उनकी भाषा सरल है, समझ में आ जाती है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के ही तरह लोकप्रिय हैं और उनको जवानी याद भी है। मतलब ये वैसे कम जान रहे हैं, लेकिन इनके वाक लोगों को वैसे ही याद हैं जैसे तुलसीदास की चौपाइयाँ और रसखान के पद। रसखान के, तुलसीदास की चौपाइयाँ तथा रसखान जिस तरीके से लोगों को याद हैं, वैसे ही इनके भी वाक लोगों को याद रह जाते हैं। इतने लोकप्रिय हैं वो वाक भी। तो यहाँ पर हमारी कविता जो यहाँ पर दी है, मतलब जो वाक दिए हुए हैं, उनका परिचय यहाँ पर है। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री
ललदत रचित चार ही वाक्य दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पाठ मतलब कम छोटे ही है। 4 वाक्य संकलित हैं। पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति पर जोर दिया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति करिए। मनुष्य द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है कि ये सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हैं। हमें जो भी करना है वो क्या करना है, ईश्वर की भक्ति में ही रम जाइए। दूसरे वाक्य में उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने का बल दिया है कि ये धर्म जाति में जो लोग लगे रहते हैं, ऊंच नीच, जात पात, धर्म अधर्म, ये धर्म वो धर्म, इनसे उठकर वो कह रहे हैं कि जो समानता का भाव है वो हमारे अंदर आना चाहिए। तीसरे वाक्य में क्या बताया है, तो तीसरे वाक्य में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने और भव सागर से पार पाने का बात की है कि सच्चे गुरु ईश्वर को प्राप्त करो, सच्चे गुरु में अपना मन रमाओ और इस भव सागर से, इस संसार से पार हो जाओ। चौथे वाक्य में क्या बात कही गई है, तो धर्मगत संकीर्णता को त्यागने की और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात है। जैसे कबीरदास जी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कबीरदास जी ने भी कहा है श्वास श्वास में ईश्वर है, तो यहाँ पर भी कहा है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर। तो ये चारों वाक्य जो यहाँ पर दिए हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है कि कहीं पर ईश्वर प्राप्ति की बात की गई है, विशेष प्रयासों को दूर कहा गया है, कहीं उन्होंने आपस की धर्म की सीमाओं से उठकर समानता का भाव है, तो किसी में उन्होंने गुरु की महिमा और सच्चे ईश्वर भक्ति के लिए बात कही है, तो कहीं पर उन्होंने कहा है कि ईश्वर सभी में समान रूप से हैं, धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठिए। अब देखिए ललित जो हमारी कवित्री है वो अपनी इस कविता में या अपने इस वाक्य में क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की मतलब हमारे यहाँ पर जीवन की बात की गई है कि हमारा जो जीवन है वो एक कच्चे धागे की तरह हम उस जीवन को खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा, मेरी भक्ति में कब देखेगा और मुझे इस भव सागर से पार दिलाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो मेरे जो ये प्रयत्न हैं ये कच्चे सकोरे मतलब एक कच्चे घड़े की तरह, कच्चे घड़े की तरह जैसे पानी टपकता है उसमें से, वैसे मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह जा रही है कि मैं भव सागर से पार नहीं हो पा रही हूँ। जी में उठती रह रहे हुक, ऐसा मन में दर्द उठता है, घर जाने की चाह है घेरे। मतलब उस ईश्वर प्राप्ति पर मेरा मन लगा हुआ। यहाँ पर ये शब्द करते हैं, अब हम देखते हैं भावार्थ। कवित्री कहती है कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव में खींच रही हूँ, लगातार मैं ये नाव खींचे जा रही हूँ, अपने शरीर को मैं चलाए जा रही हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा और इस भव सागर से हमें पार करेगा, मतलब कब हमें मोक्ष का रास्ता दिलाएगा। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र या घड़े से पानी टप कर रिस रहा है, गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसी तरह मेरा समय भी बीतता जा रहा है। कुछ कमी रह गई है कि वो मेरा मुझे पूरी भक्ति हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो मेरा समय बीतता जा रहा है। प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो कह रहे हैं मेरे मन के अंदर क्या है, दर्द उठ रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ और मैं इस संसार को छोड़ नहीं पा रही हूँ। इस संसार से, नश्वर संसार को मैं छोड़कर प्रभु के पास जाना चाहती हूँ, इस संसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। तो कवित्री के मन में यही बार बार पीड़ा उठ रही है कि मैं ईश्वर को पुकार रही हूँ लेकिन ईश्वर मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है। मैं इस संसार से क्या होना चाहती हूँ, तो मैं इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ। ऐसा कवित्री ने कहा हुआ है। अब इससे संबंधित हम देखते हैं
प्रश्न मतलब इस वाक्य से संबंधित, कवित्री प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वे व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो आप बताइए कि क्यों हो रहे हैं। हमने पढ़ा है इसको कि वो सांसारिक विषय भोग में लगी हुई है। जब हम सांसारिक दुनिया में इसमें लगे रहते हैं, ईश्वर की हम रोज भक्ति करते हैं, उनके चरणों में हम रोज ही नतमस्तक होते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं या हम दीपक जलाते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, तो क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? नहीं हो पाती है, क्योंकि हम करते तो हैं पर पूरे श्रद्धा भक्ति मन से संसार से छूटने के लिए नहीं करते हैं। हमें संसार में रहना अच्छा लगता है, बस ईश्वर हैं, हमारे इष्ट हैं, इसलिए हम रोज उनके चरणों में वंदन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, जब मौका मिलता है तब करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भक्ति नहीं करते। बस यही कारण है हमारी भक्ति में भी, यही एक कमी है कि हम पूर्णतः उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे प्रयास व्यर्थ होते हैं। यहाँ पर भी कवित्री यही कह रही है कि सांसारिक विषय भोग में कवित्री फंसी हुई है, फंसे होने के कारण वह ईश्वर प्राप्ति में उतनी मग्न नहीं हो पाती हैं, ईश्वर प्राप्ति की उतनी उनकी इच्छा में कुछ कमी रह जाती है, जिससे जो प्रयास है वो व्यर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कवित्री संसार में रहकर सांसारिक मोह माया में फंसी है, ऐसे में प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही है, सच्ची भक्ति का भी अभाव है, साथ में ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है वो भी कहीं कम है, इसी कारण उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहा है। मतलब ईश्वर प्राप्ति की हमारे अंदर भी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कच्चे सकोरों तथा कवित्री के द्वारा किए गए प्रयासों में समानता स्पष्ट कीजिए। कच्चे सकोरों मतलब होता है जैसे बर्तन होते हैं ना हमारे, कच्चे मिट्टी के बर्तन, और कवित्री के द्वारा प्रयास जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन, कहीं उसमें पानी भरेंगे तो पानी टपकने लगेगा, रिस जाएगा पानी, जल्दी टूट फूट जाएंगे, वैसे ही उनका अर्थ बताया है और उनसे तात्पर्य लिया है उनके मन के जो भाव हैं या उनके जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी रह जा रही है। उनकी मिट्टी भी, प्रयासों की मिट्टी भी कैसी है? कच्ची है, वो पके हुए बर्तन नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी रह जा रही है। तो कवि इसलिए उनको कच्चे सकोरों के तरह भी माना गया है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर, कच्चे सकोरे मिट्टी के बने होते हैं जो पानी भरने या तनक सी ठेस लगने पर, तनक सी मतलब थोड़ी सी लगने पर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कवित्री द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए जो अपनाए जाने वाले साधन है वह भी कैसे हैं? नाशवान है। उन्होंने जो मन वो लगा रही हैं, प्रयास कर रही हैं ईश्वर में मन को लगाने का, उनको प्राप्त करने का, कहीं ना कहीं उन प्रयासों में कुछ तो कमी रह जाती है, जो ऐसे कमी रह जाती है जैसे वो मिट्टी के बर्तन के समान टूट फूट जाते हैं वो प्रयास, वो कहीं ना कहीं उनमें कमी हो जाती है, जिससे वो जो चाह रही हैं करना या जिन साधनों के द्वारा करना चाह रही हैं उन साधनों में वैसी ही कमी है जैसी कि कच्ची मिट्टी के बर्तन में। अतः इनके सहारे कवित्री अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो ये समानता बताइए कच्ची मिट्टी के बर्तन और उनके प्रयासों में। अगला प्रश्न है, कवित्री के मन में बार बार हुक क्यों उठ रही है? हुक, दर्द क्यों उठ रहा है? वो ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही है लेकिन उनके प्रयासों में कमी रह जा रही है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उनके मन में दर्द उठ रहा है, हुक उठ रही है। कवित्री अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, किंतु असफलता को वो देखती हैं कि हर बार मेरा मन असफल हो जाता है, मेरे प्रयास असफल हो जाते हैं, मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उनके मन में क्या उठती है? हुक अर्थात दर्द उठता है। अब इससे ही संबंधित, इसी वाक्य से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न है, कवि या कवित्री जो भी इस वाक्य के हों उनके नाम लिखिए और कविता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कवित्री है ललधत और यहाँ कविता का नाम है वाक। अगला प्रश्न है, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कच्चे धागे की रस्सी क्या है? तो कच्चे धागे की रस्सी है मनुष्य की सांसें, और नाव का प्रयोग किया है मनुष्य के शरीर के लिए। हमारी सांसें कच्ची धागा तो है, पता नहीं कब टूट जाएंगी और पता नहीं हमारी कौन सी सांस अंतिम सांस होगी। तो ये क्या है? सांसों की डोरी। हमेशा ये सांसों की डोरी मतलब कच्चे धागे के समान। तो कच्चा धागा माना गया है मनुष्य की सांसों को, और नाव का प्रयोग किया है मनुष्य के शरीर के लिए। तो इस नाव को मतलब इस शरीर को हम कच्चे धागे से मतलब इन सांसों की डोरी से खींचे जा रहे हैं, जो कि पंक्ति में बताया गया है वहां। कवित्री किसे पुकार रही है तथा उसकी क्या चाह है? कवित्री ईश्वर को पुकार रही है और उनकी चाह क्या है? ईश्वर की शरण में जाना। अगला प्रश्न है, भवसागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? तो अभी आपको भी पता चल गया इस वाक्य से कि भवसागर से पार करने के लिए, पार होने के लिए ईश्वर की सच्ची भक्ति ही
आवश्यक होती है, सच्चे मन से, पूर्ण मन से। और जो सिद्धि प्राप्त करनी है उस सिद्धि को मन में रखकर जो भक्ति की जा रही है, क्या सिद्धि? मोक्ष प्राप्ति की। करें देव भवसागर पार में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर करें देव भवसागर पार, तो भव मतलब संसार, संसार रूपी यहाँ पर समुद्र की बात की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है भवसागर के साथ में। अब इससे संबंधित चलते हैं हम अगला वाक है यहाँ पर, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर क्या है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, क्या खाने की बात की जा रही है? तो यहाँ पर कवित्री के द्वारा ये खाने की बात की जा रही है कि सांसारिक विषय भोग, सांसारिक मोह माया, संसार के कई विलासिता के सामानों में जिनमें हम उलझे रहते हैं, जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो उस सुख को ही उन्होंने कहा है कि खा खा कर, मतलब यदि हम इन संसार की विषय वासनाओं में, भोग में, लग्जरी लाइफ में यदि लगे रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और यदि ये कह दिया कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का ध्यान करो, और आपने इनको त्याग दिया, अब हम किसी भी प्रकार के भोग विलास में सम्मिलित नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं चाहिए, तो ना खाकर जब उन्हें तुम त्याग दोगे तब भी तुम क्या बन जाओगे? अहंकारी। क्या होता है, कई बार व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों को त्याग देता है और कहता नहीं हमने तो सब कुछ त्याग दिया, हम तो ईश्वर में रम गए हैं। ये बात भी कई बार उसके मन में अहंकार पैदा कर देती है कि अरे हमने सब कुछ छोड़ा है, हम तो ईश्वर के भक्त हैं। कई बार ये बात बार बार कहने पर उसके मन में भी अहंकार आ जाता है। तो यदि सब कुछ छोड़ दोगे और ईश्वर की तरफ आने लगोगे सब कुछ छोड़कर, तो कहीं ना कहीं ये घमंड भी आ जाएगा, अरे भैया हम तो त्यागी व्रती हैं, हमने सब त्याग दिया, तो ये घमंड भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो कवित्री ने मध्यम मार्ग कहा है, सम खा तभी होगा संभावी, मतलब ये मध्यम मार्ग की बात की गई है समखा में, कि समान रूप से खाओ, ना तो पूरी तरीके से विलास में रहो, ना तो पूरे तरीके से तुम विषय भावनाओं में रहो, और ना ही पूरे तरीके से उनको छोड़ो, दोनों एक साथ करो। आज जहां जरूरत है वहां पर आप गृहस्थ का पालन भी करो, और जहां पर ईश्वर का ध्यान करना है वहां पूर्ण श्रद्धा मन से ईश्वर का ध्यान करो। दोनों को समानांतर रखो, दोनों के बीच में से मध्य का मार्ग निकालो, तब जाकर खुलेगे सांकल बंद द्वार की, तब जाकर जो ईश्वर के बंद द्वार हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। ऐसा कवित्री ने बताया, मतलब कवित्री ने यहाँ पर मध्यम मार्ग निकाला कि बीच का रास्ता निकालो, ना तो पूरे तरीके से संसार को छोड़ो, ना ही पूरे तरीके से ईश्वर में लग जाओ, बल्कि उसके बीच का कोई रास्ता निकालो, तभी आप ईश्वर की भक्ति में लग पाएंगे, ईश्वर के द्वार खुल पाएंगे। अब यहाँ पर भावार्थ देखिए, कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दे रही है। हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तू इस भोग के खिलाफ, यदि भोग के खिलाफ तू त्याग तपस्या का जीवन अपनाता है, इन भोग वासनाओं के लिए छोड़ भी देता है और त्याग तपस्या की हम तो ईश्वर भक्ति में, तो कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा? मन में अहंकार आ जाएगा। तू इनके बीच का मार्ग अपना, ना तो पूरी तरीके से भोग विलास में लिप्त हो, और ना ही पूरी तरीके से ऐसा कि हम तो अब ईश्वर में ही रमे। बीच का मार्ग निकालो, और तभी तुम्हारे प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा, क्योंकि जो कर्म आवश्यक है वो कर्म भी आपको करना है। और जब आप कर्म में लीन हो तो आप कर्म करिए, लेकिन जब आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति कीजिए। तो मध्यम मार्ग निकालिए और ईश्वर को प्राप्त कीजिए, ऐसा कवित्री ने कहा है। अब इससे संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से क्या मतलब है? मतलब तुम यहाँ पर यदि कुछ भी खा लो तो तुम्हें क्या नहीं होगा? कुछ भी खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब तुम कुछ भी यहाँ पर खाते जाओ, मतलब सांसारिक विषयों में तुम कितने भी लिप्त होते जाओ, तुम्हें ऐसे में ईश्वर नहीं मिलने वाला, तुम्हें यहाँ पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला। तो जितना ही तुम उनका उपयोग करोगे उतना तुम मोह माया में फंसते चले जाओगे। तो प्रभु भक्ति के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खुलने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? यह सांकल मनुष्य कैसे खोल सकता है? तो बंद सांकल की बात क्या है कि जब ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होते, तो ईश्वर जो बंद हैं, जिनको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, यदि हम मध्यम मार्ग निकालते हैं तो हमें ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर क्या करते हैं कि यहाँ पर बंद द्वार सांकल खुलने का तात्पर्य है, मनुष्य जब सांसारिक भोगों में लिप्त होता है और लिप्त
रहकर भी और त्याग के बीच दोनों के मध्य का मार्ग निकालता है, तब जाकर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, वो ईश्वर में मन आराम से लगा पाता है। तो यहाँ पर है कि तब ईश्वर के द्वार खुल जाते हैं। काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो काव्यांश में संदेश दिया गया है कि हमें भोग वासनाओं में, सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना है, केवल और केवल ईश्वर का ही पूर्णतः ध्यान लगाना है और मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जहाँ जो आवश्यक है वो करिए, और ईश्वर की भक्ति भी पूर्णतः करिए। तो यहाँ पर ना तो पूरी तरीके सांसारिक भोगों में डूबना चाहिए, ना ही उनका पूर्णतः हमें त्याग करना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से त्याग कर दो, और ना इतना कि बिल्कुल उसी में लिप्त हो जाओ, ईश्वर को भूल जाओ। नहीं, हमें उसका त्याग भी समय समय पर करना है और ईश्वर की लेकिन पूर्णता भक्ति करनी है, वही हमारा मध्यम मार्ग होगा। अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रथम पंक्ति में क्या खाने की ओर संकेत किया गया है? तो प्रथम पंक्ति में क्या खाने की ओर? जो भोग विलास सांसारिक वस्तुएं हैं, भोग विलास का सामान है, उनकी ओर संकेत किया गया है खाने की बात कह के। ना खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से क्या संकेत किया गया है? तो ना खाकर अर्थात यदि भोग वासनाओं को त्याग देते हो और ईश्वर भक्ति में लग जाते हो, तब भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। अहंकार की भावना पैदा हो जाएगी, अरे हम तो इन विषय भावनाओं से लिप्त ही नहीं है, हम तो बिल्कुल इनसे दूर हैं, कहाँ तुम एक साधु महात्मा से बात, मतलब इस तरीके की बातें करने लगते हैं सामान्य लोग, जब वो इन सांसारिक विषय भोग को त्याग देते हैं। इसीलिए वो कहाँ क्या हो जाते, कहीं कहीं अहंकारी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, समखा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर समखा क्या कहा गया है? तो समखा का तात्पर्य है सांसारिक भोगों में ना पूरी तरह फंसना, ना उनसे पूरी तरह अलग होना, समान भाव रखना, ना तो पूरी तरीके से संसार की मोह माया में डूब जाना और ना ही पूरी तरीके से त्याग देना। कई बार ऐसे भी त्यागी व्रती लोग होते हैं जो रहते हैं घरों में, जितना जरूरत होता है उतना उपयोग करते हैं वो ग्रस्त जीवन का, और अधिक से अधिक समय वो अपने ईश्वर में लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि समखा का तात्पर्य है कि सांसारिक भोगों को ना तो पूरी तरीके से उसमें लिप्त होना चाहिए, ना पूरी तरीके से उनको त्यागना चाहिए, बीच का मार्ग निकालना चाहिए, और इसी बीच के मार्ग को यहाँ पर समखा का प्रयोग किया गया है। उसके लिए यहाँ किस द्वार की सांकल बंद होने की संकेत, किस द्वार के? तो प्रभु द्वार के, प्रभु प्राप्ति के बीच में जो आने वाली बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को ही यहाँ पर सांकल का नाम दिया गया है। तो प्रभु प्राप्ति में जो बाधक है, अवरोध है का काम करती है, वही सांकल बंद है। तो किस द्वार की? प्रभु भक्ति के द्वार की, प्रभु प्राप्ति के बीच में जो बात आई है वही सांकल बंद की बात की गई है। बंद द्वार की सांकल में कौन सा अलंकार है? बंद द्वार की सांकल, यहाँ पर भी एक रूपक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमने बोला है कि ईश्वर किसी दरवाजे में बंद है, किसी सांकल उसमें लगी हुई है, चढ़ी हुई है, जिसको हम खोल ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है एक मानवीकरण के रूप में भी। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार का मतलब यहाँ पर आरोप किया गया है जो कि पूरी तरीके से है कि वही मान लिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर बोला है वाक्य में आई सीधी राह से। आई सीधी किसके लिए? मनुष्य के लिए है कि मनुष्य सीधे रास्ते से संसार में आया था, गई ना सीधी राह, लेकिन इतने विषय भोगों में लिप्त हो गया, इतना सांसारिक मोह उसे लग गया कि जब वह जाने लगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो वह सीधी रास्ते से नहीं जा रहा था, क्योंकि वो रास्ता वो पूरी तरीके से भूल चुका। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की तरफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो क्या है, अब वह पूरे तरीके से सांसारिक विषय भोग में लिप्त हो गया है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, लेकिन वो कह रहा है कि जब हम मृत्यु सैया पर हो गए और देखा कि जीवन में क्या प्राप्त किया है हमने, क्या कुछ पुण्य कमाया, क्या कुछ ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई, तो वहाँ वो भक्ति हम कह रहे हैं, जब हमने जेब को टटोला तो हम लोग कहने लगे अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी ज्ञान, कुछ भी पुण्य हमने किया ही नहीं, कुछ ईश्वर भक्ति हमारे साथ जा ही नहीं रही है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब हम किस मार्ग पर खड़े रहे? हम उन कुंडलियों में, उन नाड़ियों में लगे रहे, इसी में हम लगे रहे। बीत गया दिन आए, और हमारा बीत गया दिन, दिन मतलब जीवन की बात की गई है, संपूर्ण जीवन,
कुंडलियों के मध्य गुजरता रहा, नाड़ियों के मध्य गुजरता रहा, पूरा जीवन हमने ऐसे ही निकाल दिया, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं किया। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मांझी जब इस संसार से जब हम तर जाएंगे, जब इस संसार को छोड़ के हम जाएंगे, जब हम मृत्यु सैया पर होंगे, तब हम क्या देंगे, आखिर हमारे पास क्या बचा है। क्योंकि देखिए, जो एक कहावत है कि सिकंदर भी जब मरा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे, खुले हुए हाथ थे। मतलब जो सम्राट रहा हो इस पृथ्वी पर, वो भी जब मरता है तो वो भी दोनों हाथ खाली। मतलब कहने का तात्पर्य आप भी जानते हैं, आप भले ही हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप भी जानते हैं कि व्यक्ति जो आता है जब वो खाली हाथ आता है, मुट्ठी बंद होती है। लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी मुट्ठियां अपने आप ही खुली रह जाती, ऐसी होंगी, मुड़ी होंगी, लेकिन खुली क्यों? क्योंकि हम ना तो कुछ लेकर आए थे और ना कोई, अगर हम कुछ लेकर आए थे तो ये कि हाँ हमें जीवन इतना जीना है, लेकिन हम कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, सारा का सारा यही सिमटा हुआ है। तो यहाँ पर यही है कि जब हम उस मृत्यु सैया पर होंगे तब हम देखेंगे कि हमारे हाथ में आखिर जा क्या रहा है, क्या कुछ पुण्य कमाया हमारे साथ, वही पुण्य वही ईश्वर भक्ति जाती है जो हमने जीवन भर किया है। तो वो कह रहा है कुछ किया ही नहीं, हम तो किसी विषय भोग वासनाओं में लगे रहे, और आज जब हमको कुछ देना पड़ेगा, हम कुछ वहां पर हिसाब किताब करेंगे ईश्वर के सामने, तो क्या करेंगे? कुछ भी पुण्य नहीं कमाया, सब कुछ हमारा बेकार ही गया। तो यहां पर यही बात की जा रही है। अब आगे देखते हैं भावार्थ। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधा आया था। हम संसार में आए एकमात्र उद्देश्य से, प्रभु प्राप्ति के लिए, किंतु यहाँ आकर मोह माया और सांसारिक भोग विलासनाओं में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। यहाँ पर कवित्री स्वयं के लिए कहती कि मैं तो आई तो थी ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन संसार के इन भोग विषय वासनाओं में लिप्त हो गई, संसार की चकाचौंध में लिप्त हो गई। वह जीवन भर सुषमा नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही। मतलब जो कुंडलियों के बीच में लग जाना, नाड़ियों के बीच में, ये इनके बीच में ही ये सब देखते रहे और पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब जेब देखी तो जेब में कुछ भी नहीं था। अब जब मृत्यु सैया पर हैं, जब हमें ईश्वर संसार सागर से पार लगाने वाला है, तो वहां जाकर हम क्या हिसाब देंगे? जब इस माझी से वो हमें उतारेगा तो हम क्या हिसाब देंगे? क्या कमाया, क्या पुण्य कमाया जीवन भर हमने? अर्थात जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी हमने जीवन में हासिल नहीं किया। मैं क्या उस ईश्वर को मुंह दिखाऊंगी कि जीवन में क्या पुण्य कमाए? मैं आई तो थी पुण्य कमाने के उद्देश्य से संसार में भेजी गई, लेकिन संसार के इस चकाचौंध में मैं लिप्त हो गई, और जब देखा अंतिम क्षणों में जीवन के कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्या दूंगी मैं उस ईश्वर को जवाब कि मैंने क्या पुण्य कमाया? तो मेरे पास मेरा हाथ तो खाली है, जेब भी मेरी खाली है। ये तात्पर्य था इसका। मतलब ईश्वर की भक्ति में आए हैं हम अगर संसार में, तो ईश्वर के प्रति हमारा कुछ तो कर्तव्य भी बनता है, हमारी श्रद्धा, क्योंकि ईश्वर ने भेजा है, और हमारा जीवन पर इस धरती पर आना मतलब अपने लिए कुछ तो पुण्य कमा के जाना चाहिए, कुछ तो ऐसे दान पुण्य करने ही चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी ही चाहिए, ईश्वर में रमना चाहिए। यहाँ पर है जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं? जेब टटोली कोड़ी न पाई, मतलब वो कह रही हैं कि जब मैंने स्वयं के जीवन को देखा, पिछला अपने खुद के अंदर को, अंतर मन को टटोला कि हमने क्या किया जिंदगी भर, तो कुछ भी नहीं किया, सिवाय भोग वासनाओं में लिप्त रही। तो उसी को कहा गया है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य छल कपट लोभ मोह माया में फंसा रहता है, स्वार्थ में अंधा रहता है और अच्छे कर्म करना भूल जाता है। जीवन के अंत में जब कुछ भी हाथ में नहीं आता है, तब वह पछताता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छे कर्म नहीं कह सकता कि मैंने ये किया है। तो उसको कहा है कि जेब टटोली और कोड़ी न पाई। कौड़ी, सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया? तो सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन तो कैसे बीत गया? उन नाड़ियों में, शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों की बात की गई, उसमें से एक होती है सुषुम्ना नाड़ी।
रूपी पुल का सहारा लिए वो कुंडलियों के मध्य खड़ी रही और पूरा जीवन उसी में उलझा हुआ बीत गया और सब व्यर्थ ही रहा। और वह फिर प्रभु प्राप्ति ना होने से सारा समय व्यर्थ चला गया। उन्हीं नाड़ियों में, उन्हीं कुंडलियों में वो लिप्त रही। काव्यांश में मनुष्य के लिए क्या संदेश निहित है? तो काव्यांश में मनुष्य के लिए संदेश निहित है कि हम इस संसार में आए हैं तो छल कपट स्वार्थ पूर्ण व्यवहार को छोड़कर सत्कर्म करने चाहिए। संसार इसी के लिए हम आए हैं। अगला यहाँ पर है तिलक उत्तरी में कि कवित्री द्वारा गई ना सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है? गई ना सीधी राह मतलब हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो हमने किया नहीं। अच्छे कर्म करने के बजाय हम छल कपट पूर्ण व्यवहार करते रहे। प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना था। वो कह रहे हैं कि गई ना सीधी राह का कि हम सीधी रास्ते पर तो पहुंचे ही नहीं ना। अच्छे कर्म करने की बजाय छल कपट पूर्ण कार्य करना तथा प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना, ये किया हमने प्रभु को प्राप्ति के लिए वो नहीं लिया कि हमने उनकी भक्ति की हो, भक्ति साधना की हो। हमने कहीं ना कहीं उसमें हठ और जिद का कहीं ना कहीं अपना प्रयोग किया, अपना साहस दिखाया। साथ ही हमने छल कपट का मार्ग अपनाया, जबकि हमें सत्कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए था। तो हम सीधी आए तो थे, लेकिन हम सीधी राह पर नहीं चल पाए। हम छल कपट और हठ की राह पर चल पड़े। कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? कवित्री के चिंतित होने का कारण है कि पूरा जीवन विषय वासना और छल कपट में, स्वार्थ में गुजार दिया और अंतिम क्षणों में हमारे पास कुछ भी नहीं है। कवित्री से चिंतित है कि सत्कर्म नहीं किए, छल कपट तथा हठ योग में ही उनका जीवन व्यतीत हो गया। कुछ भी उनके पास अंतिम समय में नहीं रह जाएगा। यहाँ मांझी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर मांझी कहा गया है इस भव सागर को, संसार को। मांझी उस सद प्रभु गुरु को कहा गया है जिसके सहारे, मांझी जो हमें इस भवसागर तो हो गया हमारा जीवन। मांझी वो होता है जो समुद्र पार कराने वाला ना, नाव जो हमारी खेता है, तो हमारी नाव को खेने वाला ईश्वर है। तो यहाँ पर मांझी उस प्रभु को कहा गया, उस ईश्वर को कहा गया है और भवसागर कहा गया है हमारे जीवन को। तो हमारे भवसागर से जो पार लगाते हैं वो कौन? ईश्वर। तो ईश्वर हो गया हमारा मांझी। कवित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती है? जब कवित्री उतराई मतलब कवित्री जब इस भव सागर से जब पार होगी तो वह सत्कर्म और ईश्वर भक्ति की पूंजी देना चाहती है। और यही है, हम चले जाएंगे दुनिया से तो हम क्या लेकर जाएंगे? अपने अच्छे कर्म और अपने जो पुण्य हमने ईश्वर भक्ति में कमाए हैं वो भी वही देना चाहती है, सत्कर्म और ईश्वर भक्ति की पूंजी। अगला प्रश्न है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी मैं अलंकारों के नाम। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यहाँ पर भी यदि बात की जाए तो सुषुम सेतु में दो सा आए हैं तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन यहाँ पर कोई सेतु, कोई पुल की बात की गई है जो कि किसकी? सुषमा रूपी जो सुषमन्ना जो नाड़ी है, नाड़ी को पुल के रूप में माना गया है, मतलब रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो रूपक और अनुप्रास दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब हर स्थल में, हर जगह, हर क्षण कण कण में किसका वास है? शिव बसता है, ईश्वर बसता है। भेद न कर, वो कह रहे हैं कि मनुष्यों से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हर जगह ईश्वर का वास है। तुम भेद ना करो कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। कोई इन दोनों में अंतर ही नहीं है। ये अंतर तो करने वाला तू स्वयं है, ईश्वर है। मनुष्य, ईश्वर ने तो भेद किया ही नहीं। हर जगह ईश्वर का निवास है। हिंदू मुस्लिम के भेद को, अंतर को दूर रख ले। ज्ञानी है, वो कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, तुझ स्वयं में, तुझ में ज्ञान है और तेरे अंदर ही स्वयं ईश्वर का निवास है। वही है साहिब से पहचान। तो अपने स्वयं के अंदर झांक कर देखो तो ईश्वर, साहिब मतलब ईश्वर वहीं पर मिल जाएगा। कहते आप में जो कबीरदास जी ने कहा था, श्वास श्वास में, तो ईश्वर हर श्वास श्वास में बसा हुआ है, हमारे अंदर है ना। माला फेरत जो गया गया ना मन का फेर, कन का मन का डार के मन का फेर। तो हम माला तो फेरते रहे, लेकिन ईश्वर कहाँ हमें मिल पाया, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि ईश्वर का निवास
सब जगह है, हमारे अंदर है, तो तू ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो छोड़ो पहले, तभी अपने ईश्वर अपने आप में देखो झांक कर, और वहां आपको साहिब ईश्वर मिल जाएंगे। अब यहाँ भावार्थ है कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में कवित्री ने बताते हुए कहा है कि वह हर स्थान पर ईश्वर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम की ये जो भेद है इसको त्याग कर उस ईश्वर को अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, तू ज्ञानी है, तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान है, उसकी पहचान कर लो, अपने अंदर के ज्ञान को पहचान लो, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में सभी में निवास करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति को बताते हुए कहा है कि ईश्वर हर कण कण में विराजमान है। तुम पहले धार्मिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को त्याग दो और स्वयं हे ज्ञानी मनुष्य अपने अंदर झांक कर देखो, क्योंकि ईश्वर का निवास हर जगह है और आत्मा में ईश्वर वास करता है। इसलिए हे मनुष्य, तेरे अंदर स्वयं ईश्वर है, स्वयं आत्मज्ञान कर, स्वयं को पहचान, तो ईश्वर हर आत्मा में निवास करता है। अब इसमें प्रश्न है लघुत्री, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता? क्योंकि मनुष्य स्वयं में नहीं झांकता है, केवल धार्मिक स्तर पर एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश में। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि हिंदू मुसलमान में बटकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजता फिरता है, और फिर अंतर भी करता है हिंदू मुस्लिम अपने में। तो हिंदू मुसलमान ये दो संप्रदाय में बट जाते हैं और अपने अपने ईश्वर और अपने खुदा को ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि वो कहाँ है? वो खुद हमारे अंदर हैं। और अज्ञान बस वे प्रभु को खोज नहीं पाते, क्योंकि वो तो जैसे कबीर ने कहा कि मुझे कहाँ ढूंढोगे? किसी तीर्थ स्थान पर, किसी काशी, किसी काबा, किसी धर्म यज्ञ में नहीं, मैं तो श्वास श्वास में हूँ। तो वही करता है मनुष्य, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ जाता है, एक अपने ईश्वर को खोजने निकल जाता है, एक अपने खुदा को, लेकिन मिलता तो कोई नहीं, क्योंकि स्वयं में तो खोजा ही नहीं। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञानी ईश्वर को कैसे पा सकता है? आत्मज्ञानी ईश्वर को स्वयं की आत्मा का ज्ञान करके, स्वयं में झांक करके वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर प्राणी में है, हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। यह आत्मज्ञान से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा। कवित्री ने साहेब से पहचान किसे बताया है? तो कवित्री ने साहेब से पहचान बताया है आत्मज्ञान को, कि जिसकी मदद से ईश्वर को पाया जा सकता है। साहेब ईश्वर ही है एक प्रकार से, लेकिन वो आत्मज्ञान के द्वारा मिलेगा। तो साहेब की बात यहाँ पर आत्मज्ञान पर बोली गई है कि आत्मज्ञान को पहचानो तो ईश्वर को पहचान जाओगे। अब यहाँ पर अति लघुत्री है, कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो कवित्री के अनुसार ईश्वर तो व्यक्ति की आत्मा में है, और वो हर जगह है, मतलब आत्मा में तो है ही। तो ईश्वर जो है वो हर जगह व्याप्त है, किसी स्थान विशेष का वासी ना होकर ईश्वर यहाँ पर क्या बताया गया है? तो ईश्वर सर्वव्यापी बताया गया है। अगला देखते हैं, कवित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? तो कवित्री ने अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। उन्होंने कहा ना कि शिव का वास तो हर जगह है, थल थल में। तो यहाँ पर कवित्री ने अपने जो ईश्वर को पुकारा है वो शिव के नाम से पुकारा है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? तो जो कि अभी पहले भी आया था कि ईश्वर को आत्मज्ञानी बनना, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। मनुष्य को आत्मा में निहित, अपने मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसमें निहित ज्ञान को पहचानना पड़ेगा, तब जाके वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान के माध्यम से कवित्री ने क्या संदेश दिया है? कि जो हिंदू मुस्लिम के अपने धर्मों के आधार पर जो बांट दिया है, जिस धर्म को आपने बांट दिया है, जिनके बीच भेदभाव ना करके वो कह रहे हैं कि मनुष्य को एक मान लो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये भेदभाव छोड़कर एक मनुष्य को एक मानो, और मनुष्य को एक मानोगे तो ईश्वर तो मिल ही जाएगा। तो के माध्यम से कवित्री ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम का अंतर छोड़ दो और मनुष्यों को एक रूप में गिनिए, क्योंकि ईश्वर एक है। अगला प्रश्न है, यहाँ साहेब किसे कहा गया है? जो कि अभी पहले भी हमने देखा। तो साहेब यहाँ पर कवित्री ने जो कहा है वो प्रभु को कहा है,
ठीक। आत्मज्ञान, अभी आपने कहा कि साहिब को पहचान, मतलब वहां पर आत्मज्ञान को पहचान, और आत्मज्ञान मैंने कहा था ना कि साहिब जो कहा गया है वो ईश्वर के लिए, कि अपने साहिब को, अपने आत्मज्ञान पहचान लिया, मतलब ईश्वर को पहचान लिया। तो साहिब मुख्य तौर पर ईश्वर है, और साहिब को पहचान मतलब अपनी ईश्वर को पहचानना, मतलब अपनी आत्मज्ञान को करना, अपनी आत्मा को पहचानना। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास अब आपके पाठ से संबंधित है, वो मैंने आपको उसी से संबंधित दिए थे कि वाक्य में किस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं, या एक वाक्य से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके पुस्तक से संबंधित है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी किसके लिए कहा गया है? रस्सी तो कहा गया है हमारी इसमें सांसों के लिए, प्राण के लिए। और यह कैसी होती है? तो जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव खींच रहा है, वह रस्सी अत्यंत कमजोर है। हमारी सांसें चल रही इसलिए हमारा शरीर चल रहा है। जब व्यक्ति की सांसें टूट जाती है तो शरीर तो फिर कुछ है ही नहीं। तो रस्सी कहा गया है सांस प्राण के लिए, और जिस रस्सी के द्वारा ये शरीर खींचा जा रहा है वो रस्सी कैसी है? वो अत्यंत ही कमजोर है। वह कब टूट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? ये हमारे उसी प्रश्न से संबंधित है, लेकिन ये पाठ से भी संबंधित है कि क्यों मुक्ति के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? क्योंकि वह अपने सांसारिक विषय भोगों में फंसी हुई हैं, सांसारिक विषय वासना में लिप्त हैं, लोभ मोह माया से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए उनके और भवसागर जो वो पार करना चाह रही है, लेकिन वो दुनिया में फंसी हुई हैं, तो उनका जो सांसों की डोरी है वो अत्यंत कमजोर है। इसलिए मुक्ति के प्रयास भी वो कोरी भक्ति कर रही है, मतलब ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः लिप्त नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रयास में कहीं ना कहीं कमी आ रही। इसलिए सारे प्रयास कैसे जा रहे हैं? व्यर्थ जा रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ कवित्री ने घर जाने की चाह से तात्पर्य है भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना ही घर जाना है, क्योंकि हम वहीं से तो आए थे। क्या ये संसार हमारा घर है? तो नहीं। हम जिसके द्वारा भेजे गए थे सही रूप में, तो वही ईश्वर के चरण हमारा घर है। तो इस भव सागर से पार करके मुक्ति प्राप्त करके ईश्वर के चरण में जाना ही, शरण में जाना, उनके चरणों में जाना ही क्या हो जाएगा? कवित्री के घर जाने की बात कही गई। वो उसी को अपना घर भी मानती है। भाव स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न 3 से आए थे, 2 प्रश्न, और यहाँ पर भाव स्पष्ट किया गया है। आपसे पूछा गया है कि जेव टटोली कोड़ी न पाई का अर्थ क्या है? तो जेव टटोली कोड़ी न पाई, यहाँ पर जेव की बात की गई है कि हमने अपने जीवन में, पूरे जीवन को जेव के रूप में बोला गया, इस पूरे जीवन में हमने क्या सत्कर्म किए। जब मैंने अपना जीवन के अंतिम चरण में जब अपने जीवन को निहारना शुरू किया, पिछला पूरा जीवन, तो हमें समझ में आया कि पूरा जीवन मेरा खाली है, कुछ भी नहीं किया, ना अच्छे कर्म किए और ना ही ईश्वर भक्ति की। भाव कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषय भोगों में गवा दिया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन का लेखा जोखा किया, वही अपने जीवन के पूरे क्षणों को जब याद किया, तो उस भक्ति के देखा, तो उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने लायक तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना तो कर्म और ना ही सच्ची भक्ति। तो उसको बोला गया है कि टटोला तो कौड़ी भी नहीं। अगला भाव स्पष्ट करना है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या भाव है? तो खा खा कर अर्थात विषय भोगों में रहकर, सांसारिक वस्तुओं में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि इन सांसारिक वस्तुओं को चलो छोड़ भी दिया जाए पूरे तरीके से, और यदि आप ईश्वर भक्ति में कहीं रमने लग जाए, तब भी आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो पूरे तरीके से छोड़ना भी सही नहीं है, और ये पूरे तरीके से उसको रम जाना भी सही नहीं है। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है कि विषय वासनाओं के अधिकाधिक भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है, और यदि इनको छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं अहंकार पैदा हो जाएगा। इसीलिए मध्य रास्ता अपनाइए। तो खाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं खाओगे, छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं घमंड आएगा कि अरे हम तो अब त्यागी हो गए। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया, अथवा ललदत्त के अनुसार बंद द्वार की साकल कैसे खुलती है। ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो आपके अतिरिक्त प्रश्न थे जो बनाकर लाए थे, और ये पाठों पर भी आधारित है। ठीक है, तो वो मतलब आपसे कहने का तात्पर्य कि दोनों प्रश्न ही मिलते जुलते हैं,
कि क्या उन्होंने कैसे साकल खोली है, तो साकल द्वार की कब खुलेगी, जब हमारे अंदर ईश्वर की सच्ची भक्ति होगी, जब हम विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहेंगे, जब हम ना तो पूरी तरीके से वैसे भावनाओं में लिप्त रहेंगे, ना उसे पूरी तरीके से छोड़ देंगे। जब हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे तब ईश्वर के द्वार खुल जाएंगे। प्रभु की सच्ची भक्ति जब हम करनी चाहिए तब ईश्वर के द्वार खुल जाएंगे। मनुष्य के इस संसार के सभी प्राणियों को जब हम समान दृष्टि से देखते हैं तब ईश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। तो कहाँ, जब हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं, जब हम जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं और जब हम प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं, तो ये सब करने से ईश्वर अपने आप हमें प्राप्त होने लगते हैं। ईश्वर अगला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त है? देखिए, हठ योग, कई बार हम जिद में ये त्याग करेंगे, ये तपस्या करेंगे, बैठे हैं आराम से मंदिरों में तपस्या कर रहे हैं, कुछ खाए नहीं पे, ये हठ योग होता है। उतनी जिद से भी, हठ के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। तो वही बात की गई है कि ये भाव कहाँ, कौन सी पंक्तियों में आया है? तो ये भाव है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो ये वहां पर ये बोला गया है कि जो हठ योग की साधना में लगे रहते हैं, जबरदस्ती का हम बिल्कुल जिद पकड़ जाते हैं, वहां भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी व्यक्ति स्वयं है जो अपने आत्मज्ञान को जान लेता है। ज्ञानी का अभिप्राय है कि जब हिंदू मुस्लिम दोनों में कोई अंतर ना समझने वाला और अपने सभी को एक समान मानने वाला, स्वयं की आत्मा पर जो विश्वास करता हो, स्वयं की आत्मा को जो परख लेता हो, जान लेता हो, आत्मा का ज्ञान कर लेता है और वही आत्मा में परमात्मा को देख लेता है, वही व्यक्ति कौन है? ज्ञानी है। जो भेदभाव त्याग दे, सभी को समान रूप से देखे, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए और जो परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया, आत्मा का जिसने प्राप्त कर लिया, आत्मा को जान लिया, वो परमात्मा का अंग है। तो परमात्मा को जान लिया तो वो व्यक्ति कौन है? ज्ञानी है। रचना और अभिव्यक्ति मतलब कहीं ना ये व्याकरण का भाग है। हमारे संतों, भक्तों, महापुरुषों ने बार बार बताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी अब यहाँ पर रचना करना है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? कुछ रचनात्मक आपके सामने उभरना चाहिए कि यदि हम भेदभाव करते हैं तो समाज और देश में क्या हानि होगी। बिल्कुल अंतर्व्याप्ति संघर्ष भी आ जाता है, कई लोगों के मन में, समाज में बंटवारे होने लगते हैं। भेदभाव के कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ये गिना जाने लगता है, हीन भावना आ जाती है लोगों के मध्य। ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और धर्मों के मध्य में जब भेदभाव आता है, मतभेद आता है, तो कई बार लड़ाइयों, दंगों के भी कारण बन जाते हैं। त्योहारों के अवसर पर अनायास झगड़े हो जाते हैं। आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। हमारी सहिष्णुता समाप्त हो जाती है, मतलब आपस में जो हम एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रखते हैं वो भी समाप्त हो जाता है। आक्रोश, क्रोध बढ़ जाता है, जिसका परिणाम जो होता है वो उग्रवाद तथा अलगाववाद पैदा करता है। तो क्या है कि जब समाज में हम ये भेदभाव करेंगे, अलगाव होगा, क्रोध बढ़ेगा, त्योहारों पर भी दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आपस में हम एक दूसरे के जो आपसी प्रेम था वो प्रेम हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर क्या था? भेदभाव के कारण उच्च निम्न वर्ग के बीच हीन भावनाएं आएंगी, समाज में बंटवारा पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें आ जाती हैं जब हम, जो लोग कहते चले आ रहे हैं महापुरुष, उनकी बात ना मानकर यदि आज भी हम भेदभाव करते हैं धर्म जाति में, ऊंची और नीची जातियों में, तो वहां जाकर क्या हो जाता है? इतने सारे प्रभाव पड़ते जो कि बुरे प्रभाव हो जाते हैं समाज पर। अगला है हमारे ये इसी संबंधित है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ये वैसे प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आप क्या सोचते हैं, यदि हम आपसी भेदभाव मिटाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये अंतर समाप्त करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति। जैसे आप जॉब करने निकलते हैं, आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जॉब तो आप छोड़ दीजिए, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने गए, आपने अब स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते से ही क्या आपका पूरा नाम लिखवाया गया? बिल्कुल। आप अपना नाम क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखा, आपने सरनेम लिखा, पापा का नाम लिखा, मम्मी का नाम लिखा, सरनेम लिखा, लेकिन आपके सरनेम को वहां पर सिर्फ आपके नाम के आधार पर लिया गया कि आपका पूरा नाम ये है। आप किस जाति में, वो सरनेम किस जाति के अंतर्गत आता है, जाति ऊंची है नीची है, क्या आपने
कभी देखा कि आपके प्रिंसिपल ने ये बात पूछी हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भेदभाव है ही नहीं, इसीलिए तो स्कूल खोले हैं और खुले भी हैं। यदि वहां उच्च वर्ग का कोई है तो वो भी बैठेगा, कोई मंत्री का बेटा है तो वो भी वहीं बैठेगा जहां सारे बच्चे बैठे हैं, कोई कलेक्टर का बच्चा है तो भी वहीं बैठेगा, क्योंकि वहां ना तो किसी धन और पैसे और ओहदे को लेकर कोई अंतर है और ना ही जातियों को लेकर। तो आपने देखा कि आप विद्यालय गए तो कोई जाति ना आपने नहीं पूछी गई, केवल पूरा नाम आपसे पूछा गया। आप क्लास के अंदर गए, आपने दोस्ती की तो कोई दोस्तों ने आपका पूरा नाम तो पूछा, ये नहीं पूछा किस जाति से हो, क्योंकि कोई मतलब नहीं, मित्र हैं आप बस। आप लंच करने बैठते हैं, एक दूसरे के टिफिन से हम शेयर करते हैं, खाते हैं, किसके यहाँ क्या बना है, किसी की मम्मी के हाथ का कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ, ये भेदभाव ही तो मिटा रहे हैं। और आप लोग बच्चे भेदभाव मिटाने में सबसे आगे हैं, आपने कोई भेदभाव नहीं रखा है। और यही यदि हमारे अंदर की भावना आगे तक बढ़ती जाए तो देश में यदि कहीं व्याप्त भी है ये भेदभाव तो उसे हम हटा सकते हैं, और आप हटा सकते हैं, क्योंकि आप भावी पीढ़ी हैं, भविष्य में आप ही देश को बनाने वाले हैं। तो यदि हम किसी धर्म जाति धर्म के क्यों ना हो, लेकिन यदि नाम के साथ जाति सूचक शब्दों को, अच्छा एक और यहाँ बात की, ठीक है जाति सूचक शब्द ही लिखना बंद कर दो तो भी एक काम होगा, लेकिन जाति सूचक शब्द चलिए यदि लिखे भी जा रहे हैं, मैं आपकी शंकाओं को दूर कर रही हूं इसके अनुसार, तो लिखे देने जाना चाहिए, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का बात या मुद्दा नहीं उठना चाहिए। मतलब हमें किसी के धर्म या जाति पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अंतरजातीय जो विवाह हो जाते हैं, लोगों के मन में उसको लेकर मतभेद हो जाते हैं, कई बुराइयां हो जाती, दंगे हो जाते, इन सबको दूर रखते हुए ऐसे उन्होंने कहा है कि ऐसा भी हो कि अंतरजातीय विवाह को सरकार मंजूरी दे, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये अलगाववाद समाप्ति पर आएगा। पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाले, जातीयता को बढ़ाना न देने वाले पाठ शामिल किए जाएं, बिल्कुल सही है। नौकरी और सेवाओं में सभी को समान पद दिए जाएं, आरक्षण जो समाप्त कर योग्यता के आधार पर दिया जाए, समान पद दिए जाएं। धार्मिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, राजनीति करने वाली पार्टियां तथा उनके नेताओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि इस प्रकार के अलगाववाद ये धर्म जाति को लेकर नहीं होना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी के मन में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। तो ये शिक्षा की पीढ़ी तो वैसे भी कैसी हो चुकी है, समान ही हो चुकी है। फिर भी यदि किसी क्षेत्र में है तो उसके लिए लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बोला गया कि धर्म जाति पर हमें ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, अंतरजातीय विवाह को भी सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ शामिल हो जहाँ ये बताया जाए कि धर्म जाति का कोई महत्व नहीं लिया जाता। नौकरियों में भी समान दर्जा दिया जाए। साथ ही किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में धर्म जाति को लेकर कोई बात ना की जाए, मतलब पार्टी तथा उनके नेताओं को भी इसमें कि इनको लेकर कोई बात ना छेड़ी जाए, सभी के लिए शिक्षा एक समान हो। तो यहाँ पर ये बात बताई गई। अब आपने इस पाठ में कितना कुछ देखा और इसमें बाघ कब लिखा गया उससे संबंधित हमने इतने 2 रचनात्मक प्रश्न भी देख लिए, क्योंकि उसमें कबीरदास जी ने, यहाँ पर ललधर जी ने हमें यही बताया है कि हिंदू मुस्लिम की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की बात कर रहे हैं कि उनका धर्म अलगाव, कि मेरा धर्म महान इनका कम, मेरा क्षेत्र महान, इनको छोड़ देंगे और ईश्वर को एक मानेंगे तो ईश्वर प्राप्त होगा। यदि संसार की विषय भावनाओं में लिप्त रहिए पर उतने नहीं कि ईश्वर को भूल जाओ, ये दोनों बातें ही यहाँ पर कही गई हैं। तो पाठ जो था बिल्कुल आपके हिसाब से थोड़ा सा उच्च स्तर का हो सकता है क्योंकि आप बच्चे हैं, लेकिन आप इतने भी छोटे नहीं हैं कि ना जान पाए कि ईश्वर क्या है, भोग जो हम सांसारिक भोग में जकड़े हुए वो क्या है, ईश्वर की भक्ति क्या है। क्योंकि हमारे ही घरों में बहुत ऐसे लोग हैं, आपके घर में रहने वाले, जो ईश्वर के प्रति जिनकी अपार श्रद्धा है और ईश्वर का भजन ध्यान करते हैं। तो आप अपने घरों से ये संस्कार ले सकते हैं कि ईश्वर के ध्यान को ही महत्व देना ही आवश्यक है। विषय भोग में रहिए, सब कुछ दुनिया में आए हैं आप कीजिए, लेकिन इतने लिप्त मत हो जाइए कि अपने इष्ट को, या यूं कहें फिर अपने इष्ट नहीं कहेंगे, या ईश्वर को आप भूल जाओ। तो इतनी अच्छी बात इस पाठ में बताई गई। हमने क्या कुछ नहीं हिंदी में पढ़ते चले आ रहे, आज हमने ईश्वर का ध्यान भी किया और बहुत सारी ऐसी बातें कि सत्कर्मों को करते जाइए। तो आपके सत्कर्म अभी फिलहाल क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है और कहीं हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। बस इसीलिए तो पूरा ध्यान कि आप सुनिए, सुनते रहिए और पूरा ध्यान अपनी परीक्षा पर और अपनी तैयारी पर केंद्रित कीजिए।
ईश्वर भक्ति को तब भी नहीं भूलना है, उनको ध्यान में रखिए और अपने कर्म को पूर्णतः करते जाइए। आपके कर्मों में हम आपके साथ हैं कि आपके पढ़ाई के जो कर्म चल रहे हैं उन कर्मों को उच्चता देने के लिए, उच्च स्थान प्राप्त कराने के लिए स्टेप अप एकेडमी आपके साथ में है। तो आप स्टेप अप एकेडमी में ही उसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो सब कुछ एक एक करके आपको, लगभग हमारा कोर्स भी समाप्ति पर ही है, तो सारे पाठ आपको जल्दी ही उपलब्ध भी हो जाएंगे, जो बचे हुए भी होंगे वो भी, और जो हो चुके हैं वो भी। तो ये पाठ जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कब, जब आप मिलते रहिएगा हमसे। तो विजिट कीजिए, मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है हर प्रकार से, सरलतम से सरलतम, और उससे भी सरल यदि करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जो नहीं समझ में आता है अपनी शंकाओं का निवारण यहाँ पर करवाइए और तैयार हो जाइए आप अपने परीक्षा के लिए। तो उसके लिए जुड़े रहिए, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, और आपको पेज दिख रहा है, और जिसको बताना मेरा कर्तव्य है और देखना भी आपका कर्तव्य है। तो देखिए कि आगे क्या आने वाला है। बहुत सारे कोर्स जो आप आगे पढ़ने वाले होंगे ये आपके साथ ही पढ़ रहे होंगे, और साथ ही जो आपको सभी सीबीएसई, आईसीएसई और भी जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनसे संबंधित मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप भी पढ़िए और आप अपने मित्रों को भी ये सलाह दीजिए कि यहाँ सब कुछ है जो आपको चाहिए है। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।